ब्यूटी और बीस्ट। एक धनवान सौदागर की 3 पुत्रियां थीं। वे सभी सुंदर थीं, पर छोटी वाली सबसे अधिक सुंदर थी। इसीलिए उसका नाम ही ब्यूटी पड़ गया था। ब्यूटी पढ़ने की बहुत शौकीन थी, सादगी से रहती थी, फिर भी उसका रूप दमकता रहता था। उसकी सगी बहनें भी उससे ईर्ष्या करती थीं। एक दिन परिवार पर दुर्भाग्य की छाया पड़ी और सब कुछ समाप्त हो गया। सौदागर को व्यापार में बहुत नुकसान हो गया और वह बहुत गरीब हो गया। उसके पास बस जंगल का एक छोटा सा घर बच गया। बड़ी पुत्रियां इस आघात से बहुत दुखी हो उठी, पर बुद्धिमान ब्यूटी विपरीत परिस्थितियों में भी स्थिर रही। वह घर के सारे काम किया करती थी, जबकि बड़े बहनें आराम से सोती रहती थीं। कुछ समय बाद एक दिन सौदागर को सूचना मिली कि समुद्र में उसका खोया जहाज किनारे पर दिखा है। वह तुरंत शहर जाने के लिए तत्पर हुआ। दोनों बड़ी पुत्रियों ने अपने लिए ढेर सारी फरमाइशें करी, पर ब्यूटी ने मात्र एक गुलाब लाने के लिए कहा। इस पर दोनों बहनों ने ब्यूटी का खूब मजाक बनाया। शहर से वापस लौटते समय तूफान के कारण सौदागर रास्ता भटक गया। रात हो गई थी और मूसलाधार बारिश हो रही थी। चलते चलते वह एक सूने महल में पहुंचा। वहां कोई भी नहीं था। सौदागर भोजन करके वहीं सो गया। अगले दिन चलते समय उसने महल के खूबसूरत बगीचे से ब्यूटी के लिए एक गुलाब का फूल तोड़ लिया। तभी अचानक एक दैत्य ने प्रकट होकर कहा, अकृतज्ञ मानव, तेरी तो मृत्यु निश्चित है। भयभीत सौदागर ने अपने प्राणों की भिक्षा मांगी और फूल तोड़ने का कारण बताया। सौदागर की बात सुनकर दैत्य ने एक शर्त रखी कि 3 महीने के भीतर उसे अपनी एक लड़की देनी होगी, अन्यथा उसे सजा मिलेगी। सौदागर दुखी मन से घर वापस लौटा। रोते हुए उसने दैत्य वाली बात पुत्रियों को बताई। दोनों बड़ी पुत्रियों ने ब्यूटी की निंदा करी और उस पर दोषारोपण करते हुए कहा, सारा दोष तुम्हारा है, ना तुमने गुलाब मांगा होता, ना ही ये सब होता। दोनों बहनों की बात सुनकर ब्यूटी ने दृढ़तापूर्वक कहा, पिताजी, आपने मेरे लिए गुलाब तोड़ा है, आपकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मैं दैत्य के पास जाऊंगी। अगले दिन अपने पिता के साथ वह महल में पहुंची। महल में उनकी खूब खातिरदारी हुई। उनके रात का खाना खाने के बाद दैत्य प्रकट हुआ। अगले दिन सौदागर के वापस चले जाने के बाद ब्यूटी ने महल देखना शुरू किया। चलते चलते वह एक द्वार के सामने पहुंची, जिस पर लिखा था, ब्यूटी का कमरा। द्वार खोलते ही वह उस व्यवस्थित कमरे की सुंदरता से मुग्ध हो गई। किताबें, वाद्य यंत्र, सभी उसकी पसंद की चीजें करीने से रखी थीं। रात में दैत्य ने ब्यूटी से पूछा, ब्यूटी, क्या तुम मेरे साथ भोजन करना पसंद करोगी? ब्यूटी ने कहा, हाँ। दिन बीतने लगे। दैत्य का व्यवहार ब्यूटी के प्रति अत्यंत सौम्य था। एक दिन उसने ब्यूटी से पूछा, ब्यूटी, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? भयभीत ब्यूटी ने कहा, नहीं दैत्य। 3 माह यूं ही बीत गए। ब्यूटी अपने पिता और बहनों से मिलना चाहती थी। दैत्य ने उसे अनुमति दे दी और 1 सप्ताह बाद वापस आने की प्रतिज्ञा ले ली। साथ ही उसने ब्यूटी को एक जादुई अंगूठी दी, जिससे वह उसके द्वारा महल वापस आ सके। खुशी खुशी ब्यूटी अपने पिता के पास लौट आई। ईर्ष्यालु बहनों को जब दैत्य को दिए गए वादे की बात पता चली, तो उन्होंने ब्यूटी को बहलाकर रोक लिया। 10वें दिन रात में ब्यूटी ने स्वप्न में देखा कि दैत्य महल के बगीचे में मरणासन अवस्था में पड़ा है। जादुई अंगूठी के सहारे वह उसी पल महल लौट आई। उसने दैत्य को झरने के किनारे मरणासन अवस्था में पड़ा पाया। ब्यूटी ने उसे गले लगाया और विलाप करती हुई बोली, प्रिय दैत्य, कृपया अपनी आंखें खोलो, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ।
यह सुनते ही दैत्य एक सुंदर राजकुमार में परिवर्तित हो गया। उसे देखकर सिसकती हुई ब्यूटी ने पूछा, मेरा दैत्य कहाँ है? राजकुमार ने कहा, मैं ही दैत्य था। एक दुष्ट परी ने मुझे दैत्य बना दिया था। उस श्राप से मुझे तभी मुक्ति मिलती जब कोई सुंदर स्त्री स्वेच्छा से मुझसे विवाह के लिए राजी होती। ब्यूटी आश्चर्यचकित सी सुंदर राजकुमार को देखती ही रह गई। दोनों ने विवाह कर लिया और सुखपूर्वक महल में रहने लगे। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।